बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेटर पीके पर न्याज बालम हाजिर है। जनाब, दो नौजवान पश्तून पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दो नौजवान पश्तून खिलाड़ी अब दोनों ने शादी कर ली है। अरे 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 अरे, आप क्या समझ रहे हैं? अरे भैया, क्या हो गया हमें? ये जो 71 के बाद बल्कि 77 के बाद ये जो यूएस ए की और रशिया की जो जंग हुई और जिसमें अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान पर उसके मुज़िर असरात मुरतब हुए, उसके बाद से हम जिस दौर में दाखिल हो गए हैं, न जाने हम लोग फौरी तौर पर हम यूरोप ज़दा हो गए हैं, मगरिब ज़दा हो गए हैं, और कोई ज़रा सी बात कीजिए फ़ौरन हमारे जहन उस तरफ जाते हैं। अरे भाई, इन्होंने आपस में शादी नहीं कर ली, इनकी दो अलग अलग खवातीन से शादी हुई है। अबरार ने कराची में शादी की। देखिए, ये मिस्ट्री बॉलर हैं, इनका कोई पता नहीं लगा, ये हाथ दिखाते कुछ और है, बॉल जो है वो डालते कहीं और है और घुमाते कहीं और है। लेकिन कामरान गुलाम एक ऐसा मुस्तरद और इतना एक मयारी बैटर है कि जिसको हम कह सकते हैं कि बाबर आजम के बाद इस वक्त अगर पाकिस्तान की पूरी बैट्समैनों में अगर कोई बैट्समैन काबिल एतबार है, टेक्निकली साउंड है, तो वो कामरान गुलाम है। तो कामरान गुलाम की पिशावर में शादी हुई, उसमें मोहम्मद रिजवान समेत साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, नसीम शाह और चाचा इफ्तिखार वो भी उसमें शामिल हुए और दीगर खिलाड़ी भी शामिल हुए और काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा उसका वलीमा। कामरान गुलाम की शादी यूं पहले है कि उसका वलीमा हो चुका, जबकि अबरार अहमद जो हैं, इनकी शादी जो है वो बाद कही जाएगी कि इसका वलीमा 6 अक्टूबर को होना है। पेशावर में शादी हुई कामरान गुलाम की और अबरार की शादी कराची में हुई, क्योंकि ये वो पश्तून हैं कि जो कराची में आबाद हैं और जिन्होंने कराची को खड़ा किया है। इन दोनों खिलाड़ियों को हम अपनी क्रिकेटर पीके की जानिब से मुबारकबाद देते हैं, उनको ज़िंदगी की इस नई इनिंग्स के आगाज़ का। कामरान गुलाम को जो पिच मिली है, उम्मीद करते हैं कि वो इस पर खूब छक्के चौके लगाएंगे और सेंचुरियों पर सेंचुरियां बनाएंगे और हर रोज एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। और इसी तरह से जो है वो अबरार के लिए भी कि वो अपनी विकेट पर अपना शो दिखाएंगे, अपना गेम करके दिखाएंगे, अपनी बॉल वो मिस्ट्री जो उनके पास एक हुनर है वो यहाँ पर भी वो आजमाएंगे और दोनों को शादी की कामयाबी की दुआ देते हैं। अच्छा जी, उधर जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन एक 12 अक्टूबर से सीरीज शुरू होने वाली है, 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल होम सीरीज। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद पर फिर भरोसा किया है, उन्हें कैप्टन किया है टीम का, और उस टीम में भी कामरान गुलाम और अबरार दोनों हैं। तो उस टीम में अब एक कैंप चल रहा है लाहौर में, तो चूंकि आज छुट्टी थी, तो ये खिलाड़ी जो हैं बिलखुसूस बाबर आजम और हेड कोच माइक हैसन और हमारे बॉलिंग कोच एशले नॉफ्के, ये जो है इन्होंने आज गोल्फ से दिल बहलाया और ये मकामी गोल्फ क्लब गए। बाबर आजम इससे पहले भी जो है वसीम अकरम और दीगर हमारे कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं, जग मशहूर क्रिकेटर्स, वो क्रिकेट के बाद जब दिल बहलाने के लिए निकलते हैं तो गोल्फ की तरफ जाते हैं। तो बाबर आजम भी अपने सीनियर्स के नक्शे कदम पे गोल्फ से दिल बहलाया करते हैं जब कभी उन्हें क्रिकेट से फरागत मिलती है। तो आज हमारे हेड कोच और बॉलिंग कोच, इन दोनों के साथ इन्होंने एंजॉय किया। उधर जनाब भारत से भी खबरें हैं कि उन्होंने वनडे के लिए शुभमन गिल को कप्तानी दे दी है और रोहित शर्मा से उन्होंने जो है वो रोहित शर्मा को हटा दिया है कप्तानी से। यकीनन वो पहले ही T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी, मगर वनडे शायद वो खेलेंगे और इसीलिए कि उनको टीम में भी रखा हुआ है। दोनों प्लेयर ये सीनियर प्लेयर्स जो हैं, ये वनडे के लिए इंडिया की टीम में दस्तयाब होंगे। तो ये आज की जो है वो करंट खबरें थी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।